नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। औरंगाबाद में भाजपा को करारा झटका। त्रिविक्रम सिंह की पहली सभा में खाली पड़ी कुर्सियां बनी चर्चा का विषय। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को औरंगाबाद से करारा झटका लगता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार त्रिविक्रम नारायण सिंह की पहली चुनावी सभा में लोगों की भारी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। नामांकन के बाद अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज में आयोजित इस रैली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर पहुंचे थे। हालांकि दोनों नेताओं के मंच पर आने से पहले ही सभा स्थल पर काफी संख्या में कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। मंच पर मौजूद भाजपा के स्थानीय और दिग्गज नेताओं की उपस्थिति के बावजूद भीड़ का अभाव साफ तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दर्शा रहा था। खाली कुर्सी को देखकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद रामनाथ ठाकुर ने भी नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने माहौल संभालते हुए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाई जाए। सभा के अंत में मौर्य ने एनडीए प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह, डॉक्टर प्रकाश चंद्र को विजय की शुभकामनाएं दी और उन्हें विजय माला पहनाई। मगर भीड़ की कमी से भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। नहीं है क्या ये? तब तो जिम्मेदारी आप लोगों की और बढ़ जाती है। अगर मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे आपने विपक्षी प्रत्याशियों की, महागठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने में कोई चूक कर दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी सोचेंगे केशव जी को यहाँ साफ प्रभारी बनाया, स्टार प्रचारक बनाया, उसका असर क्या हुआ? उसका असर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दोनों हाथ बढ़ा दिखाई देगा ना। तो मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 11 तारीख को आपके यहाँ पर मतदान और 11 तारीख को मतदान के बाद फिर एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में नया युग आया है, उसे विकसित बिहार बनाने के लिए विकसित भारत की तर्ज पर अपना आशीर्वाद बढ़ चढ़ करके देने का काम आप सब करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सब से मैं पूछना भी चाहता हूं, क्या बिहार में फिर से कोई जंगल राज की वापसी चाहता है क्या? दोनों हाथ में बताइए, चाहता है क्या? यहाँ पे जंगल राज नहीं चाहिए, यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले नहीं चाहिए, यहाँ गुंडागर्दी करने वाले नहीं चाहिए, यहाँ पर माफियाओं की ताकत बढ़नी नहीं चाहिए। मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि यह 2025 का जो चुनाव है तो बिहार विधानसभा का चुनाव, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की नजर इस समय बिहार के विधानसभा चुनाव में लगी है। आने वाली 11 तारीख को ये जो महागठबंधन बना करके घूम रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य अपने परिवार का भला करना है। माननीय मोदी जी का और नीतीश जी का लक्ष्य क्या है? सबका साथ सबका विकास। और इन विरोधियों को, महागठबंधन वालों का लक्ष्य है कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ माफियाओं का विकास। मैं 2025 फिर से नीतीश जी और 225 की बात यहाँ पूरे बिहार में चल रही है, लेकिन मेरा नारा 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों हमारा है? आप कहेंगे 40 में क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ये भ्रष्टाचार करने वाले जो मुखौटा लगा करके आए हैं, उनसे सावधान रहना। माहौल अच्छा है, ये भी मैं भी जानता हूं, लेकिन जोश में होश मत खोना। हमारा बूथ सबसे मजबूत रहना चाहिए। जिस बूथ से भी आप आए, जहां से यहाँ पर नहीं आए, आकर के चले गए देरी होने के कारण, उन तक संदेश पहुंचाइए। प्रत्याशी के रूप में यहाँ ये मत समझना कि यहाँ प्रत्याशी केवल जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रत्याशी, यहाँ सब लोग। आपको अपने बूथ को मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करना। बिहार की आधी आबादी इस समय एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए कृत संकल्प है। उसने एकदम तय कर लिया है कि हम 2025 में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम विश्व की इस समय चौथी अर्थव्यवस्था, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनने हर क्षेत्र में आगे बढ़े और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। गरीब के कल्याण के लिए
दिल्ली सरकार का खजाना भी, पटना की सरकार का खजाना भी खुला हुआ। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए। बुजुर्गों के सम्मान के लिए पेंशन तक की राशि बिहार में बढ़ाई गई। हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का मुझे बताया गया। मैं इसकी बधाई आपको देता हूं। सरकारी खजाने में जो पैसा है उसमें बिहार का, देश के खजाने में जो पैसा है उसमें देश का अधिकार होता, और उस अधिकार को पहले वाली सरकारें अगर 1 लाख रुपया आपके नाम पर देती तो उसमें से 15,000 रुपया आपको मिलता। 85,000 उनकी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं की तिजोरी में चला जाता। माननीय मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, बिहार की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। यह मोदी जी का संकल्प है। मैं आज कई दिन से यहाँ बिहार में घूम रहा हूँ। मैं पूछता हूँ श्री नीतीश कुमार जी के बारे में, वह व्यक्ति अपने परिवार को अपना परिवार नहीं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानता, और ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार ने जो प्रगति की है उसे चारों तरफ देखा जा सकता है। क्या सड़क मार्ग, क्या रेल मार्ग, क्या हवाई मार्ग, क्या जल मार्ग, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। 10-10 हजार रुपए की राशि जो हमारी दीदियों के खाते में, जीविका दीदी के खाते में गई है, अगर ये महागठबंधन वाले होते तो 85% खा जाते। दीदियों को 1,500 मिलता और 8,500 रुपया से लालू यादव जी के खानदान के सदस्यों के खाते में चला जाता है। सावधान रहना, लोगों को बताना। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं आरोप लगा रहा हूं। ये वो श्री राहुल गांधी जी के पिताजी ने संसद में खड़े होकर के कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और मोदी जी 2,000 की किसान सम्मान निधि भेजते हैं, दिल्ली से पूरा 2,000 पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? कोई बेईमानी नहीं कर सकता। इसे आने वाली 11 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल। याद रखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कमल का फूल। इतना ही निवेदन करके मुझे, क्योंकि हेलीकॉप्टर देर से आया हूं, जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं, आदरणीय यहाँ सुशील जी भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे भावी विधायक बैठे हैं, लेकिन आप सबकी अनुमति हो तो इनको मैं विजय की माला पहनाना चाहता हूं। पहना दूं क्या? दोनों हाथ उठा बताओ भाई, माला लाओ जरा। दूसरे प्रत्याशी कौन है? और एक तो ये हाँ, मैं आप सब दोनों हाथ उठा बताओ। देखो भाई, अब मेरा देखिए, मैं आज तक सार्वजनिक जीवन में कभी भी न तो जनता का, न कार्यकर्ता का, न समाज का कभी सर झुकने नहीं दिया हूं। आप सबसे ये अपील करके जा रहा हूं, भविष्य में भी सर झुकने नहीं दूंगा, और आपके भरोसे पर अगर मैं विजय की माला पहना रहा हूं तो इनको विजयी बना करके पटना विधानसभा में भेजने का वादा करिए। तो पहना, दोनों हाथ वादा करिए, पहना दो। ला भाई, से बात करूंगा, अन्यथा